हमारे साथ शहबाज चौहान साहब हैं, शकील खोकर साहब हैं। शहबाज चौहान साहब के ख़ानदान से 2 शहीद हैं। मेरे भाई ने कहा कि सारे यहाँ एक ही कॉज के लिए हैं, वो है पाकिस्तान। अगर हमने जानें भी दी हैं तो पाकिस्तान। आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपने साथ लेके यहाँ पे आई हैं, तो इसकी क्या बुनियादी वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी इदारे की तरफ से आपको कहा गया हो कि आप इन लोगों को अपने साथ लेके चलें? अगर आप ये पूछें कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, तो ये हम अपना दुख शेयर करने के लिए ही इनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुश शाकिरन मरज़ेब और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कई दिन गुजर चुके हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्सियत मौजूद हैं। उनके साथ गुफ्तगू करते हैं कि वो भी शुहदा के जो वारिसीन हैं उनके साथ एहतजाज में शिरकत हुए हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं शुक्र खुदा का। अच्छा, आप एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और शुहदा जो हुए हैं वो मुसलमानों के कई लोग शहीद हुए हैं, तो उनके साथ आप एहतजाज करें, उनके साथ आप जो है ना आ गए हैं एहतजाज करने के लिए, इसकी क्या वजह बनी? इसकी वजह एक्चुअली ये है कि जो शहीद होता है ना जी, जी। उसका तल्लक कौम से बाद में होता है। पहले उसका तल्लक वतन से होता है और पहले उसका तल्लक जो होता है वो ज़मीन से होता है। तो जब खून गिरता है तो वो लाल होता है और गोली लगती है तो वो किसी से उसका रंग, मज़हब या कौम नहीं पूछती। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी बहुत सारे शुहदा हैं। तो जिस तरह आपने कहा कि हम इधर क्यों आ गए हैं, हम इधर इसलिए आ गए हैं कि इनका जो दुख है ना, हमने वो खुद फील किया हुआ है। हमारे यहाँ पे कई दोस्त हमारे साथ आए हैं जिनके ख़ानदान में लोग शहीद हुए हैं। जी। तो जब हम उनके घर जाते थे तो हमें पता होता था कि भाई क्या दुख है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग अगर बलूचिस्तान से आए हैं तो हमें इनके दुख का अंदाज़ा नहीं है। यानी आपके भी लौहकीन में से कोई ना कोई शहीद हुआ है मुल्क वतन के लिए? जी बहुत सारे हुए हैं जनाब। हम आपको अगर आप लिस्ट अगर कहना चाहें तो हम आपको लिस्ट भी दे देंगे और बड़ी लंबी लिस्ट है। हमारे साथ शहबाज चौहान साहब हैं, शकील खोकर साहब हैं। शहबाज चौहान साहब के ख़ानदान से 2 शहीद हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आप ये पूछें कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, तो ये हम अपना दुख शेयर करने के लिए ही इनके साथ आ गए हैं। क्योंकि जिस तरह जो दुख इनको है वही दुख हमें है। शहीद हो जाना एक बहुत आला पाए की चीज़ है, लेकिन उसके बाद उसी शहीद को उसका वो मुकाम ना मिलना रियासत की तरफ से, कौम की तरफ से, तो ये बड़ी ज़्यादती हो जाती है। अच्छा, लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी जो इदारे हैं उनकी तरफ से आपको जो है ना कहा गया है कि आप जाके प्रोटेस्ट करें उनके साथ, तो कोई ऐसा तो नहीं है इदारों की तरफ से आपको कहा गया हो? कौन कहता है? बुलाएं मेरे सामने। सोशल मीडिया पे बड़े हंगामे चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो पता नहीं जी क्या क्या चल रहा है। सोशल मीडिया को छोड़ें। देखिए, जो सोशल मीडिया की पावर है ना, उसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। और सोशल मीडिया की पावर को जब तक हम पॉजिटिव नहीं लेंगे ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है और बहुत सारी चीज़ें हमें सोशल मीडिया से मिलती हैं, लेकिन उसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं रियासत दुश्मन नासर। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? आपके नज़दीक क्या करना चाहिए? इसकी रोकथाम के लिए सर सबसे पहली बात तो यह है कि इत्तेफाक, हमें इत्तेफाक से बैठना चाहिए और उसके बाद अदारों को मजबूत करना चाहिए। और अदारों को मजबूत करेंगे तो अदारे जो हैं वो हमारे साथ भी खड़े होंगे, हमारे पीछे भी खड़े होंगे। अभी कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि रात को ही हो गया। जी। क्या ख्याल है आपका? तो उसको हमें घंटों बाद पता चल जाता है कि उसको हमने ऐसा जवाब दिया है कि किसी और मुल्क की हिम्मत नहीं हो रही कि हमारी तरफ देखे। तो ये उन्होंने ही किया, अदारों ने ही किया। और अगर ये कहा जाए कि हमें इधर किसी इदारे ने भेजा है, तो माजरत के साथ मैं कहूँगा कि आपको किसी ने बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दी है। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी माजरत। जमाल भाई, आप भी यहाँ से थोड़ा जमाल रायसानी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, यहाँ पे हर रोज़ आए रोज़ आपके साथ कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी ने आपके साथ जो है ना एहतजाज में शिरकत की है, तो इस मुताबिक थोड़ा सा बताएं कि लोग आप पे एतमाद कर रहे हैं, लोग आपके साथ आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, इसमें आज हमारे पास ये क्रिश्चियन कम्युनिटी आए हैं इस्लामाबाद के, और उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि इतना जैसे कि हमारा मुसलमानों का किरदार है इस वतन को बनाने में, इसकी हिफाजत में, उनका भी इतनी कुर्बानियाँ हैं। और लोग आते हैं प्यार और मोहब्बत से, क्योंकि वो जानते हैं कि जो शुहदा की जो कर्ज़ है ना कौम के ऊपर, वो हम उतार नहीं सकते, क्योंकि जान से बड़ी कुर्बानी नहीं होती। और जैसे मेरे भाई ने कहा कि सारे यहाँ एक ही कॉज के लिए हैं, वो है पाकिस्तान। अगर हमने जाने भी दिए हैं तो पाकिस्तान के लिए दिए हैं, किसी कौम के लिए, ज़ाती मुफाद के लिए नहीं दिए हैं। तो ये बात क्लियर होना चाहिए। और एक नैरेटिव ऐसा बिल्ड हो रहा था ख़ासकर बलूचिस्तान के हवाले से कि बलूचिस्तान के लोग आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपने साथ लेके यहाँ पे आई हैं, तो इसकी क्या बुनियादी वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी इदारे की तरफ से आपको कहा गया हो कि आप इन लोगों को अपने साथ लेके चले जाएँ?
مجھے ایک ادارے کی طرف سے کہا گیا اور اس ادارے کا نام پاکستانیت ہے. میرے اندر ایک پاکستانیت ہے اور میں پاکستان سے پیار کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کر اور پاکستان کے نام پر اپنی جان دی ہے ان کے ساتھ اس وقت پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ شہداء کے وارث ہیں, یہ شہداء کے لواحقین ہیں اور کوئی نجائز مطالبہ لے کے بھی شہر اقتدار میں نہیں آئے. اور جو یہ بات کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا جو مطالبہ ہے وہ بڑا جینون ہے اور اس وجہ سے میں یہاں پر آئی ہوں. باقی اداروں نے کیا کسی کو بھیجنا ہے, اگر اداروں پہ مطلب یہ پاکستان میں تھوڑا سا ایک ٹرینڈ کچھ عرصے سے چل گیا ہے کہ ہر بات کو اداروں کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے. تو اگر اداروں میں نے یہ سارا کچھ کرنا ہو تو یہ آپ کے ساتھ ہی ایک کیمپ ہے جہاں سارا دن اداروں کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں, تو پھر ادارے ان کو بھی اٹھا کر لے جاتے یہاں سے. تو ایسا نہیں ہے, میں پاکستانی ہوں اور میں نے ان کے دکھ کو, ان کے درد کو سمجھا ہے اور اس وجہ سے آئی ہوں. دوسرا میں پنجابی ہوں اور جب بلوچستان میں پنجابی مزدوروں کی لاشیں اٹھتی ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے, میں سمجھتی ہوں سارے بلوچستان میں ایسی آپ کے بھی ورثاء میں کوئی شہید ہے؟ میرے ورثاء میں اس طرح ڈائریکٹ تو کوئی شہید نہیں ہے, لیکن پورے پاکستان کے ساتھ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے کام کرتے ہیں, تو ہم ڈیفینیٹ ہم تھوڑے سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں. تو میں اس تکلیف کو ضرور سمجھتی ہوں, لیکن بینگ اے پنجابی مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے. میں ویسے کسی لسانیت میں نہیں پڑھنا چاہتی, لیکن مجھے برا لگتا ہے کہ جب وہاں پر مزدوری کرنے کے لیے ایک پنجابی جاتا ہے تو اس کی لاش واپس آتی ہے اس کے گھر میں, تو اس وقت ہمارے آس پڑوس میں آتی ہیں, ہمارے علاقوں میں آتی ہیں, تو ہمیں اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جو کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے بھی کوئی شہید وغیرہ ہوئے ہیں تبھی یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں, یا پھر یہ ان کے ساتھ یکجہتی کے طور پر آئے ہیں؟ نہیں, ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے گھروں میں بھی شہداء ہیں اور ان کے اپنے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں. آپ نے سنا بھی ہے کہ وہاں لوگوں نے بات کی ہے اپنے شہداء کی, اور دوسرا اظہار یکجہتی کے لیے بھی آئی ہے. میں شکر گزار ہوں, میں سمجھتی ہوں کرسچن کمیونٹی کے اندر پاکستانیت بہت زیادہ ہے اور وہ ہمیشہ جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں, اور آج بھی انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے یہاں پاکستان کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کے شہداء ہیں یہ, تو اس لیے وہ اظہار یکجہتی کے لیے آئیں.